5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अभी से नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA की स्थिति अभी से ठीक नजर नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन अपनी योजना बनाने की जगह आपसी विवादों में उलझा हुआ दिखाई पड़ता है और इसी से वो कमजोर भी पड़ता दिख रहा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में जहां सहयोगी दल आमने सामने खड़े दिखे, तो वहीं सहयोगी दलों के बीच अपने नेताओं को PM बनाने की होड़ भी नजर आई, PM प्रत्याशी की होड़ नजर आई। यह स्पष्ट तौर पर गठबंधन के दलों के बीच पैदा हो रही असहमतियों को दर्शाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलग अलग चेहरों के साथ चुनाव में गए तो कैसे एकजुटता का संदेश दे पाएंगे और सामने खड़े चेहरे का मुकाबला कैसे करेंगे। गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरों को देखें तो JDU की तरफ से नीतीश कुमार, उनके समर्थक सबसे पहले उन्हें दावेदार बता रहे हैं। इस सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव के जन्मतिथि पर सैफई में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस तरह से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने की बात कही, उससे ऐसा लगता है कि INDIA गठबंधन के सामने चुनौती एक अनार 100 बीमार वाली है। प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जाहिर कर अखिलेश यादव के समर्थकों ने उन्हें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले खड़ा कर दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से गाहे बगाहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। पूरा घटनाक्रम अगर देखें तो सैफई में मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि हम लोग बहुत खुश होते अगर नेताजी प्रधानमंत्री बन जाते। नंदा ने आगे कहा कि अभी हम लोगों के पास मौका है, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का सपना अधूरा रह गया है, उसे पूरा करते हुए 2024 में इसी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को भेजकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सपा 40 सीटें जीतती है तो पार्टी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने की हैसियत में होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि INDIA गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बन चुका है। जितने भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं या आगे और भी जो विस्तार में जुड़े रहेंगे, उनके बीच सीट बंटवारा और आगे चुनाव में या उसके बाद किस नेता या पार्टी में क्या भूमिका पद होगी, वो सभी निर्णय INDIA गठबंधन की बैठक में होगा। इससे पहले भी जो निर्णय हुए हैं वो गठबंधन की बैठकों में ही हुए हैं, चाहे वो नाम को लेकर हो, चाहे कोई एजेंडे को लेकर हो। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, ये सभी निर्णय व्यक्तिगत पार्टी के नेता नहीं करेंगे। हमें किसी पार्टी के नेता के बयान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड आया। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह कहते हैं कि अखिलेश की दावेदारी पेश करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, उनमें सभी PM पद के उम्मीदवार हैं। जो अपने राज्य में चुनावी जीत नहीं कर दिखा सकते, वही PM बनना चाहते। ऐसी बातों को जनता ध्यान नहीं देती। सभी को पता है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्मारक के शिलान्यास समारोह के बहाने सपा के बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव को PM पद का उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है, इससे गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है, समस्या है। इससे पहले सपा, JDU और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, इन सब की तरफ से मांग उठ चुकी है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि एक अनार 100 बीमार, एक पद 100 दावेदारी। अभी गठबंधन का पूरा प्रारूप भी तय नहीं है। फिलहाल ऐसी बातें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं, ये इन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। PM मोदी के सामने विपक्ष को ऐसा चेहरा लाना होगा जो कि सर्वमान्य हो। ऐसे में अपने अपने दलों से घोषित ये चेहरे कितने कारगर होंगे, ये तो समय बताएगा। अभी फिलहाल गठबंधन की एकता को कायम रखने की चुनौती बहुत बड़ी दिख रही है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो खास तौर से। इधर राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि सपा के लोगों को लगता है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं 1-2 सीट मिल जाए तो वो अपने को गैर कांग्रेसी पार्टियों के बीच दावेदारी को मजबूती से उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश के साथ नीतीश और अन्य दल की दावेदारी भी जो होगी, इससे गठबंधन को भारी नुकसान होगा और ये नुकसान उन्हें 2024 में उठाना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।